क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। हाँ गाइस, क्या हालचाल। 60 डेज बचे एग्जाम्स में। कूल। सो 60 दिन परेशान है हम लोग। बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट, भले ही वो 10th का स्टूडेंट हो या भले ही वो 12th का स्टूडेंट हो, परेशान है क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, कितना करे कितना छोड़े, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करें। 60 डेज है यार अब अपने पास में, और 60 डेज में हम लोगों को कुछ ऐसा करना है जिसमें कि हमारा जो पास्ट में जो हमारे ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, पिछले जो हमारे ऊपर इल्जाम लगे हुए हैं कि भाई साहब तू पढ़ता नहीं है, या तू तो 60% ही ला सकता है, या तू तो पास हो जा वही बहुत है, तो कैसे इन सब धब्बों को, कैसे इन सब ब्लेम्स को हटाया जाए और एक बेहतरीन स्कोर लेकर आया जाए। तो गाइज आज की 60 डेज की मैं आपके साथ में स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो, मतलब यहां पर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, या सिर्फ 12th साइंस वालों का या 10th स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। ये कोई भी एक जनरल स्टूडेंट देख सकता है, अनलेस अंटिल वो मई में अपनी बोर्ड एग्जाम देने वाला हो। तो गाइस पॉइंट नंबर 1, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक जरूरी बात शेयर कर दूं कि ये जो मैं आप लोगों से इस 60 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं, यूजुअली मैं इसके फेवर में नहीं होता हूं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसके फेवर में मैं पर्सनली नहीं होता हूं, लेकिन अब क्या करें, 60 दिन बचे हैं एंड वी हैव टू डू आवर बेस्ट। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मैं कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहता, क्योंकि मैं भी इस टाइम से गुजर चुका हूं। मैं अभी भी यूट्यूब पे कई सारे छोटे छोटे बच्चे जो अभी कॉलेजेस में हैं, वो आप लोगों को गाइड करते हैं, एंड वो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि आपको किसी से कंपीट करना है लाइक दैट। वो बेटा हमेशा लाइफ में गलत चीज होती है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट, हमेशा अपनी लाइफ में, हमेशा अपने दिल में इस बात को उतार लो, दैट नेवर कंपीट विद अदर्स। आपको सिर्फ खुद से कंपीट करना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम लोग हमेशा हमारी एप्लीकेशंस को अपडेट करते हैं। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम का अपडेट आता है, अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब का अपडेट आता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि यूट्यूब अपडेट होकर फेसबुक बन जाता है और फेसबुक अपडेट होकर टेलीग्राम बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता भाई। फेसबुक अपडेट होकर और बेटर हो जाता है, इंस्टा अपडेट होकर और बेटर हो जाता है। सिमिलरली अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको खुद को अपडेट करना है और खुद का बेटर वर्जन बनना है। तब आप लोग है ना, तब आप लोग इस चीज को एंजॉय करोगे, तब आप अपनी पढ़ाई को, अपने कंपटीशन को, अपने करियर बनाने को एंजॉय करोगे। अगर मैं किसी और को देखकर परेशान होने लगा तो भाई साहब मेरा चैनल कब का मैं बंद कर चुका होता। आज मेरे चैनल पे मात्र 2,20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर मैं किसी दूसरे के चैनल को देखता जिनके पास में लाखों में और ज्यादा हाई सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको देखकर तो मैं रोज रोज जेलस होता, रोज परेशान होता, मेरा मतलब जीना दोबर हो जाता। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, यू हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, किसी और से कंपेयर नहीं करना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात गाइस, यू हैव टू बी सेल्फ डिटरमाइंड। हमें पता होना चाहिए कि मैं ये 60 दिन जो मृत्युंजय सर बोलेंगे, जैसी स्ट्रेटेजी बताएंगे, मैं फॉलो करूंगा, फिर चाहे धरती आसमान एक हो जाए। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा और मैं इसे करके रहूंगा। सेल्फ डिटरमाइंड। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड नेगेटिविटी। हमें नेगेटिविटीज को अवॉइड करना है। मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं, क्या पता मैं 60 दिन में कर पाऊंगा या नहीं। अरे सर के लिए तो बोलना आसान है, करके देखो। मेरे साथ तो हेल्थ इश्यूज हो गए थे, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई थी, कोविड चल रहा था, मैं तो स्कूल में नहीं पढ़ पाया। सब बेवकूफी वाली बातें। जो होना था सो हो गया। अब आगे अगले 60 दिन मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो आज तक मेरे फैमिली में किसी ने नहीं किया ससुरा, मैं वो काम करके दिखाऊंगा, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। तो आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी भरनी है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना, और जो भी आपके मन में नेगेटिविटीज आती है उसको ना एक काली पॉलीथीन में भर के पैक करके उसको कचरा गाड़ी में डाल देना, सारी नेगेटिविटीज को हटा दो। तीसरा पॉइंट, डोंट गो फॉर नॉलेज, जस्ट फोकस ऑन द मार्क्स। आई डोंट लाइक दिस पॉइंट, सीरियसली फ्रैंकली आई डोंट लाइक दिस पॉइंट। लेकिन मैं इस पॉइंट को बोलना चाहूंगा कि अब 60 दिन में आप क्या नॉलेज गेन कर लोगे। आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ऑप्शनल, सोशल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह टॉपिक होंगे। अगर आप कॉमर्स के हो तो अकाउंट्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, XYZ चीजें होंगी। कितना नॉलेज गेन कर लोगे? नहीं, अब हमें नॉलेज गेन नहीं करना है, अब हमको मार्क्स पर फोकस करना है। हमको देखना है कि भैया मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। मार्क्स कैसे आएंगे
उसको जानने के लिए आपके पास में अमेजिंग PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर की बुक होनी चाहिए। ये किताबें आपको मदद करती हैं कि भाई साहब पिछले सालों में कैसे सवाल आए हैं, और सैंपल पेपर आपको नए पैटर्न को पढ़ने में मदद करेगी। देखिए मेरा पर्सनल सजेशन ओसवाल बुक्स का है, क्योंकि अभी इस सेशन में मैंने ये जो ओसवाल की किताबें देखी हैं, ये ओसवाल बुक्स हैं, ठीक है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इनकी जो मैंने किताबें देखी हैं, भले ये PYQs की किताब हो या सैंपल पेपर की किताब हो, एररलेस होती है, सारे सॉल्यूशंस बहुत प्यारे तरीके से दिए हुए होते हैं, इनकी भाषा जो लिखने की है वो आपको समझ में आ जाएगी। मतलब एक मीडियोकर बच्चा अगर देख रहा है तो वो इसको इजीली पढ़ लेगा। और गाइस सबसे अच्छी बात ये कि इन्होंने इसको रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ में इस सेशन में लॉन्च किया है, तो आप लोगों को इसके अंदर वो टाइम वेस्ट करने वाली बात बच गई कि सर रिड्यूस सिलेबस के पहले मैं क्वेश्चन हटा दूं, वो इन लोगों ने हटा दिए। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ओसवाल बुक्स का है। इन बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहो तो इनकी वेबसाइट से या अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आपको खरीदनी हो आप खरीद सकते हो। ऑफलाइन शॉप्स पर भी आपको मिल जाएगी। तो एक अच्छी किताब आपको हमेशा मदद करेगी जानने में कि भाई पिछले सालों में कैसे सवाल आए थे, और इस बार का जो इन्होंने पैटर्न बदला है उस पैटर्न में किस टाइप के सवाल आने के चांसेस है, और कौन से चैप्टर में से इन्होंने सवाल पूछे। तो एक अच्छी किताब आपको मदद करेगी अनवांटेड चीजों को हटाने में। लाइक आपने देखा PYQs में ओसवाल की बुक में दे रखा है कि सॉलिड स्टेट्स नाम के चैप्टर में से तो डेंसिटी के ऊपर ही सवाल आ रहा है, डेंसिटी के ऊपर ही सवाल आ रहा है, या रेडियस कैलकुलेशन पर आ रहा है, या एज लेंथ कैलकुलेशन पर आ रहा है। सर ये तो 2 ही टॉपिक हुए, 2 टॉपिक पढ़ने में तो मेरे को 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे करने के बाद मैंने PYQ सॉल्व कर लिए 1 घंटे में, और 3 घंटे 2 घंटे में सैंपल पेपर निपटा लिए। सर ये तो 5 घंटे 6 घंटे मेरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अरे वाह, अभी तो 60 दिन है और मैंने तो 1 दिन के 6 घंटे में मेरा काम कंप्लीट कर लिया। अरे वाह सर, मजा आ गया। तो ये चीज आपको करनी है। यहां पर आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, डोंट गो फॉर नॉलेज, जस्ट फोकस ऑन द मार्क्स। तो ये पॉइंट यहां क्लियर हो गई। सेम चीज, गो फॉर क्वालिटी नॉट फॉर द क्वांटिटी। सारा नहीं पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो पढ़ना है जो आया है, सिर्फ वो पढ़ना है जिसके आने के चांसेस है, और वो आपको PYQ जो सैंपल पेपर बता देगा। तो क्वालिटी पर जाओ, क्वांटिटी पर मत जाओ। अब पूरी बुक, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाओ और वो पढ़ो। ये पॉइंट पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि हमेशा मैंने अपने दोस्तों का मेरा काटते हुए देखा है। मैं हमेशा जब भी एग्जाम होती थी मैं मेरे दोस्तों को फोन लगाता था और उनसे घंटों बात करता था, भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से पढ़ रहा है, तेरा कितना हो गया, तेरा कितना हो गया। वो हमेशा सामने से बेवकूफ बनाता था। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो पढ़ना शुरू किया, अभी तो पढ़ना शुरू किया, और एग्जाम में देखो तो साले के फुल में से फुल आ रहे, 20 में से 19 आ रहे, 80 में से 75 आ रहे, और मेरे 65 आ रहे, मेरे 10-15 नंबर कम आ रहे। तो भाई क्यों? क्योंकि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, वो तो पढ़ रहा है। कभी नहीं वेस्ट करना टाइम। समझ रहे हो बात को? आगे बढ़ते हैं। नीड टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल एंड फॉलो इट। देखो, जब आपने डिटर्मिनेशन बना ही लिया है कि मैं करूंगा, तो टाइम टेबल को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टाइम टेबल होना चाहिए। अब डोंट गो फॉर स्टूपिड टाइम टेबल। बेवकूफों वाले टाइम टेबल को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, 6:30 बजे तक फ्रेश होकर रेडी हो जाऊंगा, आधा घंटा वॉक करूंगा, 7 बजे एग्जैक्ट पढ़ने बैठ जाऊंगा। हो ही नहीं सकता, बकवास है ये। डोंट गो फॉर सच स्टूपिड टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसा बनना चाहिए? मंडे 2 घंटे फिजिक्स दूंगा, 2 घंटे बायो को दूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री को दूंगा, दैट्स इट। 6 घंटे पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे सेल्फ स्टडी को टाइम दूंगा। मृत्युंजय सर के लेक्चर देखने होंगे तो इन बिटवीन में देख लूंगा अगर मेरे को कोई डाउट आएगा तो। दैट मीन्स आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो फॉलोएबल हो। भाई अगर आपने पहले दिन ही ऐसा टाइम टेबल बना दिया जिसको देख के ही आपका दिमाग आउट हो गया, आप उसको अगले दिन से फॉलो नहीं करोगे, आप बोलोगे यार पागल हूं क्या, रोबोट हो जाऊंगा। और डेफिनेटली हम घरों में रह रहे हैं अभी, मम्मी आवाज देगी, पापा आवाज देंगे, छोटा भाई आ जाएगा, कोई घर में फैमिली मेंबर आ जाएगा, कोई रिलेटिव आ जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, मार्केट से ये लिया, ये कर ले, वो कर ले, 50 तरीके के धाताज में हमारे घर में होते हैं। हम जानते हैं कि ये परेशानी होगी, मैं खुद फॉलो नहीं कर पाऊंगा अगर सोचूंगा कि मेरे को 4 बजे यूट्यूब पे लाइव जाना है, मेरे घर में 3:15 बजे 3:30 पे कोई काम आ ही जाएगा। एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, तीसरे दिन तो आ ही जाएगा। तो वो बेवकूफी करना ही नहीं है। टाइम निकालना है कि हाँ भैया इतने घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठना है, और अगर पढ़ने बैठ गए फिर किसी का बाप नहीं हिला सकता मेरे को, फिर मैं पढ़ के ही उठूंगा। बस इतना आपको डिटर्मिनेशन करना है कि फिजिक्स 2 घंटे पढ़ना है, केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़ना है, बायो 2 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना है। फिर घर वालों को बोल दो कि भाई मैं हुई नहीं, मैं आप लोगों के लिए
एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं, अगले 60 दिन मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं है, बिकम इनविजिबल, गायब हो जाओ, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई सगाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, अगले 60 दिन बस मैं, मेरी तन्हाई और मेरे 60 दिन की स्ट्रेटेजी। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली तो गाइस मैं गारंटी देता हूं, अगर अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स में 50% आया होगा तो आपका 75 आएगा, अगर आपका 60 आया है तो आपका 80 आएगा, अगर आपका 70 आया तो आप 100% 90 कूदोगे, और अगर आप 90 कूद गए हो तो आप 95 से 100 के बीच में जा सकते हो। यार नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस डिटर्मिनेशन होना चाहिए, नेगेटिविटी दूर होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए मार्क्स पर, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर के लिए अच्छी किताब होनी चाहिए, क्वालिटी पर जाना है, क्वांटिटी पर नहीं जाना है, दोस्तों से दूर रहना है, दोस्तों से सिर्फ तभी बात करनी है जब आपको कोई डाउट हो, बिकम सेल्फिश, डाउट होगा तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, टाइम टेबल परफेक्ट होना चाहिए, फॉलोएबल होना चाहिए और फॉलो करना है, और सोशल लाइफ से गायब हो जाओ, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा अवॉइड करो। इतना चीज अगर आपने कर लिया, फिर आपका रिजल्ट देखोगे आप, जब मई में आपकी एग्जाम होगी, उसका जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप इस चैनल पर कमेंट करके बताओगे कि नहीं सर आप सही थे और आपकी स्ट्रेटेजी सबसे परफेक्ट थी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, मुझे पता है, मैंने मेरी लाइफ में कई एग्जाम्स दिए, कई बच्चों को ट्रेन किया है, कई बच्चों को देखा है, तो नो डाउट मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों से भी ज्यादा है जो अभी एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम देकर अभी अभी कॉलेज में आए हैं, तो नो डाउट उनसे भी ज्यादा मेरे पास में एक्सपीरियंस है। सो मेरे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, इस चीज को फॉलो करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।